ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। मतलब आप काफ़ी कुछ जो है मैट्रिसेस बारे डिस्कस कर चुके हैं और अज अपना जो मैट्रिसेस टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और नैक्सट वीडियो के आप डिटरमिनेंट शुरू करांगे। क्लीयर। तो स्टार्ट करते हैं अज के टॉपिक नू। प्रीवियस वीडियो के आप काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जिमें कि फॉर एग्जाम्पल स्पैशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस ने जिहड़ियां ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस किहड़ी हुंदी है, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिसेस किहड़ी हुंदी है, सारिया टाइप दी जो स्पैशल जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मास्टर कैडर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट ने आप टोटली डिटेल के डिस्कस कीतियां। इस तो इलावा जो तिने वीडियोज़ ने वो तो चैनल के उपर नज़र आएंगे एज अ प्लेलिस्ट, तुसीं जाके चैक कर सकते हो। ठीक है। तो तुसीं एक स्टार्टिंग तो हो, अगर तुसीं रिविजन करना चाहते हो मैथ लई तो तुसीं कर सकते हो। नैक्सट अगर आप गल करिए अज आप डिस्कस करांगे, अज आप एडजॉइंट डिफरेंशिएट किवें करना कि मैट्रिक्स नूं, कंजुगेट की हुंदा है जां फिर आप कंजुगेट ट्रांसपोज की हुंदा है। ठीक है। सारा कुछ डिटेल दे विच करांगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, जो फिर फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं वो की है डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डिफरेंशिएट किवें करना है एक मैट्रिक्स को। डिफरेंशिएशन हो गया डेरिवेटिव। ठीक है जी। हुण अगर अपन एक मैट्रिक्स आ जाती है, आप उसका डेरिवेटिव करते हैं तो आप किवें करांगे, देखते हैं इस चीज़ को। तो हम सब तो पहले फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल कोई मैट्रिक्स है, देखो अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मतलब क्लीयर है कि जो मैट्रिक्स के एलीमेंट्स होंगे वो कोई ना कोई फंक्शन की फॉर्म के होंगे। ठीक है। किसी न किसी फंक्शन की फॉर्म के होंगे। तो लैट कर लें इतने मेरे को की ने 4 फंक्शन ने जो कि एज ए मैट्रिक्स के एलीमेंट दिते हुए हैं और मैंने की फाइंड करना है, मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैं इसमें किस तरीके सॉल्व करूँगी, देखो अगर आप किसी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप कल्ले कल्ले एलीमेंट का की कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। कल्ले कल्ले एलीमेंट का मतलब एक एलीमेंट का प्रॉपरली डेरिवेटिव किया जाएगा। तो वो आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव किसका होएगा, मैट्रिक्स का। हुण इसनूं मैं किस तरीके कह सकती हाँ कि डेरिवेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, विद रिस्पैक्ट टू एक्स होएगा, क्योंकि मैं इतने फंक्शन कि लै रही हाँ, एक्स के फंक्शन लै रही हाँ। तो मेरे को होएगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है जी, तीसरे एलीमेंट का डेरिवेटिव कर दो, फोर्थ का कर दो। तो ये मेरे को होएगा एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव। आप एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। सिंपल शब्दों में मेरे कहना मतलब यह है कि जो को वैसे तो आप सिंपल ये साफ कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करना है तो उसके कल्ले कल्ले एलीमेंट का डेरिवेटिव कर दो, थोड़े को मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तो कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स मैंने की दी हुई है, लैट कर लो ए मैट्रिक्स मेरे को है, कोई भी तुम एक एलीमेंट ले सकते हो, फंक्शन ले सकते हो, आई मीन टू से जिवें इत्थे मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, इतने मैंने एक्स क्यूब ले लिया, इतने थोड़ा जहा आप कॉन्स्टेंट ले लें कोई भी 5। ठीक है। इतने आप कोई भी होर फंक्शन जिमें फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन एक्स ले लिया। हुण मैं इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि डिफरेंशिएबल करो इस मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स आप डिफरेंशिएबल किवें करांगे, तो इसमें रिप्रजेंट करांगे डी ए अपॉन डी एक्स के नाल, क्योंकि आप विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे डेरिवेटिव। अगर फंक्शन वाई का होएगा तो विद रिस्पैक्ट टू वाई होएगा। ठीक है जी। हुण आप इत्थे गल करांगे क्योंकि एक्स स्क्वेयर का मैं डेरिवेटिव कर रही हाँ, तो सारिਆਂ पता है डिफरेंशिएट बल आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन भी बहुत चंगी तरह किया, +1 +2 भी अपन सारे डेरिवेटिव करना तो आता ही है। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होंगे वो की होंगे 2x होंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये तो क्लीयर है ना। अगर नहीं भी क्लीयर तो एक बार आप देख लें कि जो डेरिवेटिव किया जाता है, जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं इतने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर रही हाँ, तो जो पावर है वो की होएगी अगे आ जाएगी। ठीक है जी। पावर अगे आ जाएगी और पिछे की रह जाएगा, पावर के विचों एक माइनस हो जाता है। पावर 3 सी तो हुण मेरे को एक माइनस होकर कितना रह जाएगा पावर 2। वैसे सबनों क्लीयर होंगे, बट फिर भी स्टिल मैं एक बार अगर किसी का नहीं भी चंगी तरह याद तो उसलिए एक्सप्लेन करता। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। हुण 5 का डेरिवेटिव की होंगे, किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज की होंगे 0। और साइन एक्स का डेरिवेटिव की होएगा, सारे पता है कि साइन का डेरिवेटिव की होंगे जी कोस एक्स होंगे। ठीक है। तो इस तरीके एक मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है उसके कल्ले कल्ले एलीमेंट का डेरिवेटिव करके।
इज इट क्लीयर। तो अपना फर्स्ट पॉइंट यही सी जिहदे विच आपां डिटेल दे विच देखिया कि अगर किसी एलीमेंट का आपां सॉरी किसी मैट्रिक्स का आपां डिफरेंशिएबल करना है, डेरीवेटिव करना है, तो आपां कर सकते हैं उसके कल्ले कल्ले एलीमेंट का डेरीवेटिव करके। यही अपना फर्स्ट पॉइंट सी। क्लीयर। तो चलो अगे बढ़ते हैं, सैकेंड पॉइंट देखते हैं। सैकेंड पॉइंट की है कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे कल जो आप कीतियां स्पैशल टाइप ऑफ मैट्रिसिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿਊ ਹਰਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ एओटा वाली आप कह सकते कि वैल्यू होएगी, जो एओटा वाला नंबर होएगा जस्ट सिर्फ एओटा वाले नंबर का सिंबल चेंज करके आप उसका की कर सकते हैं, कंजुगेट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ विद एन एग्जाम्पल, किसी एक एग्जाम्पल नाल आप सॉल्व करके देखते हैं तो चंगी तरह क्लीयर हो जाऊगा। वैसे ये टॉपिक आप कल कर चुके सी, एक बार दोबारा रिपीटेशन हो जूगी। फॉर एग्जाम्पल इतने मैंने एक ए मैट्रिक्स दी हुई है। क्लीयर है जी। हुण ए मैट्रिक्स मेरे को कितनी है चंगी तरह देख लेने आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फर्स्ट एलीमेंट है 2 + 1 + 2 आयोटा। ठीक है जी। सेकेंड एलीमेंट है 2 - 3 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। तो इस तरीके नाल मेरे को किहड़े आप कह सकते ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये मेरे को 3/3 की मैट्रिक्स है। बाकी के एलीमेंट्स भी लिखते हैं 4 - 5 आयोटा। ठीक है जी। 5 + 6 आयोटा, या फिर इत्थे तुसीं कोई भी होर नंबर लै सकते हो 2 + 3 आयोटा। ठीक है। इत्थे एक 0, अगर आप गल करिए इत्थे रियल नंबर है मेरे को, तो इत्थे तुसीं कोई भी होर नंबर लै सकते हो जिवें 7 + 5 आयोटा। तो इस तरीके नाल मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। हुण मेरे को मेरा मेन मोटिव की है कि मैंने इसका कंजुगेट करना है। जो कंजुगेट करांगे तो सब तो पहली गल तो जो कंजुगेट हुंदा उसका सिंबल ए हुंदा है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जो मैंने बार लगाई है उसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स का की कर रही हूँ, कंजुगेट कर रही हूँ। हुण आपां कंजुगेट कर किस तरीके नाल रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है जी। सब तो पहला जो एलीमेंट सी मेरे को वो की सीगा, सब तो पहला जो एलीमेंट सीगा मेरे को वो की सीगा 1 + 2 आयोटा। ठीक है। 1 + 2 आयोटा जो मैं इसका कंजुगेट करूँगी तो मेरे को बन जाएगा 1 - 2 आयोटा। जो सिर्फ इमेजनरी पार्ट सी ना, जेड़ा मेरे को 1 + 2 आयोटा सी उस दे विच मैंने 1 दे विच कोई चेंज नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। वो एज इट इज़ पे है। पॉजिटिव सी तो पॉजिटिव रहेगा, बाय चांस अगर नेगेटिव होंदा तो नेगेटिव रहिंदा। रियल नंबर से मैंने कोई चेंज नहीं करना जो मैं कंजुगेट कर रही हूँ। बट जो इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर की होंगे हैं, रियल नंबर की होंगे हैं, कॉम्पलैक्स नंबर की होंगे हैं, ये भी आप कल डिस्कस किया सी। ठीक है। तो जो इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर वो होंगे जिहदे नाल आयोटा लग्या होया होंदा है। तो जो इमेजनरी नंबर है उसका आप की करांगे सिंबल चेंज करांगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल इतने मेरे को किसी की वैल्यू पॉजिटिव सी तो मेरे को की बन जाएगी जी नेगेटिव बन जाएगी। क्लीयर। चलो सैकेंड वैल्यू में सॉल्व करते हैं और इसका पूरी तो कंजुगेट करते हैं। हुण देखो जो सैकेंड सीगी वो मेरे को किसी 2 - 3 आयोटा। तो जो मैं इतने इसका कंजुगेट करूँगी तो मेरे को की बन जाएगा माइनस की जगह तो की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जस्ट एक इमेजनरी नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इतने मैं ओनली एक इमेजनरी नंबर ले लैनी हाँ, ज़्यादा चंगी तरह क्लीयर हो जाएगा तुहानूं। ठीक है। इतने मैं ओनली एक नंबर ले लैनी हाँ 4 आयोटा, तो पता लग जाएगा 4 आयोटा। ठीक है जी। हुण अगर मैं गल करा तो जो हुण नैक्सट टर्म मेरे को किहड़ी है 4 आयोटा। तो जो मैं 4 आयोटा दा कंजुगेट करूँगी तो इतने मेरे को की हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे को किहड़ी वैल्यू है जी इमेजनरी वैल्यू है। उत्थे मेरे को किसी पॉजिटिव सी, हुण मैंने की कर दी नेगेटिव कर दी। नैक्सट अगर आप गल करिए जो नैक्सट टर्म है मेरे को 4 - 5 आयोटा। हुण 4 - 5 आयोटा का कंजुगेट किवें होएगा, मेरे को बन जाएगा 4 + 5 आयोटा। क्लीयर। वेरी ईजी। नैक्सट मेरे को बन जाएगा 5 - 6 आयोटा। इस तो बाद मेरे को बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। क्लीयर। अगे अगर आप गल करिए 0, हुण 0 तो ऑलरेडी एक रियल नंबर है। मैंने क्या सी इमेजनरी नंबर के सिंबल चेंज करने हैं, रियल नंबर के विच कोई फर्क नहीं पाता। 0 भी रियल नंबर है और 5 भी रियल नंबर है, तो इन्हां दे विच कोई भी चेंज नहीं आएगा। उत्थे मेरे को इमेजनरी सी दैन मैंने चेंज किया, इत्थे मेरे को रियल ने, दैट्स वाई इत्थे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लीयर। अगे अगर आप गल करिए अगे अगर आप गल करिए लास्ट मेरे को की है 7 + 5 आयोटा, तो इतने मेरे को बन जाएगा 7 - 5 आयोटा। तो इमेजनरी नंबर के सिंबल चेंज करते तो मेरे को की बन गया जी ए कंजुगेट, जिसनों मैं रिप्रजेंट करती हाँ ए उपर बार के नाल। तो ये सीगा मेरा सैकेंड कॉन्सैप्ट जिन्हों आप कंजुगेट बोलते हैं। वैसे ये कल भी डिस्कस होया सी, अज प्रॉपरली डिटेल के आप डिस्कस कर लिया। उम्मीद है तुहानूं चंगी तरह क्लीयर हो गया होएगा। तो अगर होर भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स ने तुसीं इस दे नाल लैके रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो।
ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ट्रांसपोज कर दो तो मेरे को वापस ए आ जाता है उसनों जो आप सॉल्व किया तो ये बिल्कुल बेसिक जी गल सी क्योंकि जो मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो वापस मेरे को की हो जाऊगा वही मैट्रिक्स बन जूगी ठीक है तो वही चीज़ बिल्कुल इतने कि होंगी तो पहली प्रॉपर्टी अपने को की आ जाती है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि बिल्कुल सेम चीज़ कि अगर मैं ए का कंजुगेट कर रही हाँ और उसी का दोबारा कंजुगेट करदा तो मेरे को वापस की बन जूगा ए बन जूगा ना फॉर एग्जाम्पल आप इतने एग्जाम्पल ली सी अगर मैं इसका दोबारा कंजुगेट करदा ठीक है तो देखो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे जो सिंबल चेंज हो जाएंगे तो मेरे को की बन जाएगा a+2 एटा ठीक है इतने मेरे को माइनस हो जाएगा इतने भी मेरे को पॉजिटिव हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस ठीक है उम्मीद है तो समझ रहे हो कि मैं की गा रही हूँ सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे और ये बिल्कुल पहले वाली जो मैट्रिक्स है वो बन जूगी तो मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स का 2 बार कंजुगेट कर दिया तो वापस वही मैट्रिक्स बन जूगी बिल्कुल बेसिक जी चीज़ है ठीक है तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है सैकेंड प्रॉपर्टी की अगर आप गल करिए तो अपनी सैकेंड प्रॉपर्टी किहड़ी होएगी कि चाहे मैं मैट्रिसिस दे विच चाहे मैं मैट्रिसिस का कल्ले कल्ले का एडिशन करा या फिर एडिशन करन तो बाद उसका कंजुगेट करा कोई फर्क नहीं पैंदा ये दोनों आपस की होंगे सेम होंगे देखो जो प्रॉपर्टीज़ ने उसका प्रूफ थानू करन दी जरूरत नहीं है तुसी जस्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ ने जो प्रॉपरली अपने माइंड दे विच बिठा लो ताकि एग्जाम दे विच थानू प्रूफ नहीं पूछणगे वो अपने को आप कह सकते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ठीक है और अगर आप गल करिए फिर भी तुसी अगर अपनी सैटिस्फैक्शन लिए प्रूफ करना चाहते हो तो तुसी कोई भी 2 मैट्रिसेस ले लो ए एंड बी उन्होंने पहला एडिशन कर दो फिर उसका कंजुगेट कर दो ठीक है या फिर पहला कंजुगेट कर दो फिर एडिशन कर दो दोनों ऑलवेज इक्वल आएंगे तो तुसी कोई भी एक मैट्रिक्स लेके ये जो चीज़ है प्रूफ कर सकते हो ठीक है आप इसे सिर्फ रिजल्ट कर रहे हैं इसलिए अगर आप गल करिए नैक्सट की अगर आप गल करिए तो थर्ड प्रॉपर्टी जो बन जाती है थर्ड प्रॉपर्टी केड़ी है हुण फॉर एग्जाम्पल इतने किसी कॉन्सटेंट नाल मैं पहला मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक मैट्रिक्स नूं उस तो बाद उसका कंजुगेट कर रही हूँ ठीक है और या फिर मैं दोनों के विच कंजुगेट तो कर रही हूँ पर बाद विच मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों कोई फर्क नहीं आएगा हुण तुसीं सोचोगे कि अल्फा के उपर मैंने कंजुगेट क्यों लगाया अल्फा के ऊपर कंजुगेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अल्फा अगर रियल नंबर है ठीक है अल्फा लेट कर लो मेरे को 2 3 4 5 10,000 कुछ भी है रियल नंबर है ठीक है तो उसका जो कंजुगेट करूँगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो एज इट इज़ आ जाना है ठीक है सो कंजुगेट लगाए तो कोई आप कह सकते साइड इफेक्ट तो है नहीं अगर आप गल करिए कि अगर बाय चांस अल्फा हम कोई भी नंबर हो सकता है कितने नहीं लिखा हुआ है कि कला रियल होगा इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है तो जेकर वो इमेजिनरी नंबर है तो उसके सिंबल के चेंज आऊगा ਤਾਂ करके मैंने अल्फा के उपर स्पैशली कंजुगेट लगाया है क्योंकि अल्फा अगर बाय चांस इमेजिनरी हो जाता तो वो चेंजिस आएंगे ठीक है जी तो आप चाहे पहला अल्फा मतलब किसी भी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई कर लिए बाद में उसका कंजुगेट कर दिया या फिर दोनों का अलग अलग कंजुगेट करके बाद में उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया कोई फर्क नहीं पऊगा दोनों एक दूजे के की आएंगे ऑलवेज इक्वल आएंगे तो इतने तुम लिख सकते हो अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है इट कैन बी इमेजिनरी और इट कैन बी रियल ऑल्सो ठीक है नैक्सट अगर आप गल करिए फोर्थ प्रॉपर्टी की तो फोर्थ प्रॉपर्टी की आ जाती है देखो फोर्थ प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है ठीक है फोर्थ प्रॉपर्टी की है जेकर मैं ए बी की मल्टीप्लाई कर रही हाँ ठीक है उसका कंजुगेट कर रही हूँ 1 मिनट उसका कंजुगेट कर रही हूँ ठीक है ये ऑलवेज इक्वल होएगा ए कंजुगेट दे इंटू बी कंजुगेट दे हुण इत्थे बहुत सारे स्टूडेंट पता की करेंगे या फिर बहुत सारे दी माइंड दे विच यही चीज़ होएगी कि ए बी का कंजुगेट बी कंजुगेट और ए कंजुगेट दे इक्वल होएगा जी नहीं बिल्कुल नहीं आप इत्थे यही साफ साफ बोल सकते हैं कि यह जो रिजल्ट है वह पॉसीबल नहीं है जो कंजुगेट दे विच है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रिवर्सल ला लो आप कह सकते हैं कि आप नहीं लगाते उत्थे सिर्फ की होएगा चाहे तुसीं दोनों का मल्टीप्लाई करन तो बाद कंजुगेट कर दो ठीक है बट इन्हां दी मैंने पोजीशन दे विच चेंज नहीं करना पोजीशन एज इट इज़ रखनी है जिवें हैगी है अगर मैं पोजीशन दे विच चेंज कर देनी हाँ ए बी नूं रिप्लेस कर देनी हाँ बी ए दे नाल ठीक है उल्ट कर देनी हाँ तो वह की होणगे आपस दे विच इक्वल नहीं होणगे हो सकते इक्वल होण किसी केसिस दे विच बट इदां दे भी काफ़ी केसिस नज़र आएंगे जिथे ये दोनों इक्वल ना हो सो मैंने कल भी दस्सिया सी प्रीवियस वीडियो के विच जेकर एटलीस्ट एक केस भी इदां दा मिल जाता जिथे थोड़ा रिजल्ट प्रूफ नहीं हुंदा तो वह आपां नोट ही लैके चलते हैं क्लीयर तो कंजुगेट के मामले के यह चीज़ हमेशा ध्यान दे विच रखियो कि इत्थे रिवर्सल लो नहीं लगता ठीक है इत्थे डायरैक्टली आप कहांगे कि जो पोजीशन है उन्होंने चेंज नहीं करना होगा ठीक है जी उम्मीद है ये चीज़ थोड़ा क्लीयर हो गई होगी कंजुगेट बारे कि आप कंजुगेट दी प्रॉपर्टीज़ दे विच की पढ़िया नैक्सट अगर आप गल करिए अगला पॉइंट आ जाता अपने को ट्रांसपोज कंजुगेट
ट्रांसपोज भी करना है और कंजुगेट भी करना है, ठीक है। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। बट जे मैं ए दे कंजुगेट करदा तो नेगेटिव दे विच वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, बट नेगेटिव दे विच आवे तो स्क्यू हरमिशन हो जाती है। तो इस दे विच जो आपां यह कॉन्सैप्ट कर रहे सी प्रीवियस वीडियो दे विच, तो उत्थे मैं सानूं डिटेल दे विच यह चीज़ दसी सी कि आपां एक मैट्रिक्स दा आपां कह सकते ट्रांजुगेट किद्दां कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजुगेट आपां दोबारा रिपीट कर देने हैं। ट्रांजुगेट का मतलब हो गया ट्रांसपोज भी करो तो कंजुगेट भी करो, ठीक है। ट्रांसपोज भी करो तो कंजुगेट भी करो, दोनों चीज़ें आपां इकट्ठे करनियां ने। तो मैं मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है जी। उसका पहला मैं की कर रही हूँ ट्रांसपोज कर रही हूँ, ट्रांसपोज करके उसका की कर रही हूँ कंजुगेट कर रही हूँ। हुण देखो ट्रांसपोज नूं मैं इस तरीके नाल रिप्रजेंट कर दी हाँ और कंजुगेट नूं मैं इस तरीके नाल रिप्रजेंट कर दी हाँ, तो मेरे को ट्रांजुगेट बन गया, ठीक है। मैं ट्रांसपोज भी कर रही हूँ और कंजुगेट भी कर रही हूँ। हो सकता है मैं पहला कंजुगेट करदा बाद विच ट्रांसपोज करदा, मैनू जरूरी नहीं है कि मैंने पहला ट्रांसपोज ही करना है, तो डिपेंड करता मेरे ऊपर, मैं पहला कंजुगेट करूँगी या ट्रांसपोज करूँगी, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आप उस वे नाल करना है, ठीक है। तो दोनों च कोई फर्क नहीं है, आई मीन टू से दैट। तो उसनूं रिप्रजेंट किवें करते हैं आप ए थीटा दे नाल, जिसनूं आपां ट्रांजुगेट बोलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर हो गई होएगी। वो मैट्रिक्स जो आप कंजुगेट भी करते हैं और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करते हैं, तो वह अपने को बन जाता ट्रांजुगेट, जिसनों आप इस तरीके नाल रिप्रजेंट करते हैं। और हमेशा हरमिशन स्क्यू हरमिशन आप कर चुके हैं। नैक्सट अगर आप गल करिए इसकी कोई एक एग्जाम्पल ले लेने जिहदे नाल चंगी तरह क्लीयर हो जाए तुहानूं, ठीक है। कोई किहड़ी एग्जाम्पल आप इत्थे लै सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, तो फॉर एग्जाम्पल इत्थे मेरे को कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ली जिहदे विच चलो प्रीवियस जो मैट्रिक्स थी वही ले लैंदे हैं, या फिर कोई होर ले लो, ठीक है। जिवें 2 + 3 आइटा, इतने 8 ले लो, ठीक है। 5 - 4 आयोटा, ठीक है जी। 7 0 3 आयोटा और 3 + 4 आयोटा, कोई भी तुसीं अपने वालों नंबर्स ले सकते हो इत्थे। 5 - 6 आयोटा 2 + 4 आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके नाल मैंने एक मैट्रिक्स ली। हुण देखो मैंने की करना है, ए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांजुगेट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स का मैंने कितने कितने की करना है ट्रांजुगेट फाइंड करना है। तो पहला मैं की करूँगी, पहला मैं उस मैट्रिक्स का या तो कंजुगेट या ट्रांसपोज, ठीक है। तो कुछ भी मैं दोनों के एक चीज़ करा, तो हुण देखो ये की होएगा, मैं पहले ट्रांजुगेट कंजुगेट कर लैनी है। हुण कंजुगेट जो करांगे तो 2 + 3 आइटा की बन जाएगा जी 2 - 3 आइटा, ठीक है। उस तो बाद आ जाता है 8, मेरे को कोई चेंज नहीं होएगा क्योंकि रियल नंबर है। नैक्सट अगर गल करिए 5 - 4 आयोटा की बन जाएगा 5 + 4 आयोटा। नैक्सट अगर आप गल करिए इस तो बाद देखो तो सामने जो नैक्सट पॉइंट है वो की है 7, ठीक है जी। 7 मेरे को की बन जाएगा, 7 के भी कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। नैक्सट 0 के भी कोई चेंज नहीं आएगा। उस तो बाद देखो की है 3 आयोटा, 3 आयोटा के चेंज आ जाएगा -3 आयोटा। इस तो बाद आ जाता जी 3 + 4 आयोटा, जिसमें मैं लिख सकती हाँ 3 - 4 आयोटा के नाल, ठीक है। क्योंकि मैं कंजुगेट कर रही हूँ तो जस्ट आयोटा वाले जो सिंबल ने उन्होंने चेंज कर रही हूँ। तो 5 - 6 आयोटा मेरे को की बन जाता है 5 + 6 आयोटा। इस तो बाद आ जाता है जी 2 + 4 आयोटा, जिसमें मैं की लिख सकती हूँ 2 - 4 आयोटा। हुण ये मैंने सिर्फ कंजुगेट किया है, ये मेरे को की आया ए दा कंजुगेट आया है। बट जे मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करदा तो मेरे को की बन जाएगा ट्रांजुगेट बन जाएगा। ट्रांसपोज सबनों करना आंदा है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये कुछ भी इदा नहीं है जो तुहानूं समझ ना आया हो। वैसे भी आप एक बार इस टॉपिक में पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट अगर आप गल करिए इस तो बाद जो पॉइंट आता है कि हुण आपां ये तो समझ लिया कि जो ट्रांसपोज कंजुगेट हुंदा है वो की हुंदा है, ठीक है। जब फिर ट्रांजुगेट हुंदा वो की हुंदा। हुण आपां उसदी प्रॉपर्टीज़ बारे भी देख लेंगे, ठीक है। हुण प्रॉपर्टीज़ की ने देखो, इनू थोड़ा जिहा आपां ट्रांसपोज नाल ना रिलेट करके पढ़ते हैं। पहले आप प्रॉपर्टी ट्रांसपोज दे विच की कीती सी, 2 बार ट्रांसपोज कर दो जी, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। हुण यही मैट्रिक्स दे विच जे मैं कहा, ठीक है, 2 बार जे मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट कर रही हाँ तो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा जी, वापस वही मैट्रिक्स ने आ जाना है, ठीक है। सेम बिल्कुल प्रॉपर्टी जो आप इत्थे भी की सी, ठीक है। ट्रांसपोज नाल रिलेट करके दस रही ताकि थोनू जो प्रॉपर्टीज़ ने वो माइंड में रखनियां सौखियां हो जान, क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टीज़ ने, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सैकेंड आप प्रॉपर्टी ये की सी कि अगर मैं A + B का ट्रांसपोज करदा या फिर
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ A + B ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ A B ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸਲ ਲੋ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ B ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਔਰ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਲਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ A B ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੂਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਔਰ A ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੁਝ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈंने ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ 3x3 ਦੀ, 4x4 ਦੀ, 2x2 ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, mn ਐਂਡ n ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਈਨਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ABCD, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ABCD, ਮਾਈਨਰ ਮੈਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ M11, M12, M21 ਜਾਂ ਫਿਰ M22। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਈਨਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੇ M11 ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ M11, 12 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, M11 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, A11 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ A11 ਦਾ ਮੈਨੇ ਮਾਈਨਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। A11 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਰ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੋ ਤੇ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਈਡ, ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
उम्मीद है ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो गई होगी। तो मेरे को फर्स्ट एलीमेंट का माइनर कितना आ गया, डी आ गया। ठीक है, हुण अगर मैं गल करा माइनर 1 2 की, मतलब मैंने माइनर निकालना है A12 का। हुण A12 एलीमेंट मेरे को केड़ा, ये मतलब इस दी रो और इस दी कॉलम दोनों उड़ाते, तो मेरे को पिछे की रह गया जी C एलीमेंट। ठीक है, हुण A21 का निकालना है मैंने, तो A21 का माइनर किद्दां निकालांगे आपां, तो मेरे को C आ गया। तो A21 का माइनर किद्दां निकालांगे, 21 जो एलीमेंट है उसकी रो भी उड़ाती और कॉलम भी उड़ाता, मतलब मेरे को की रह गया B। ठीक है, A22 का जो माइनर है वो किद्दां निकालांगे आपां। ठीक है, 22 मतलब इस एलीमेंट की मैंने रो भी उड़ाती और कॉलम भी उड़ाता, तो मेरे को की रह गया A जो आप कह सकते हैं कि ये सारे चारों एलीमेंट्स ने, इन्होंने आप की बोलते हैं माइनर बोलते हैं। माइनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ साइन का कोई फर्क नहीं पैंदा, ये ऑलवेज की होंगे पॉजिटिव, या फिर जो साइन एलीमेंट के नाल है। बाय चांस अगर ए दे नाल मेरे को माइनस होंदा तो मेरे को माइनर दे विच भी माइनस आंदा, मतलब चेंज नहीं करते आप साइंस नूं, जो हैगे ने उही यूज़ करांगे। ठीक है, हुण अगे आ जाती है गल कोफैक्टर की। कोफैक्टर की देखो, कोफैक्टर दे विच की हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपने माइनर्स निकाले सी M11 M12 M21 और M22 चारों एलीमेंट्स निकाले सी। ठीक है, हुण आपां पहला M11 कोफैक्टर नूं चलो मैं C नाल रिप्रजेंट कर लैनी हाँ कि C दे नाल आपां इसनूं लिख रहे हैं C11। ठीक है, C12 C21 और C22। ठीक है जी, ये चीज़ आप लिख लें। हुण देखो ये जो फर्स्ट चीज़ है M11 मेरे को की आया सी, D आया सी। M11 है ना, M11 मैंने इत्थे दोनों का ऐड करता, 1 + 1 मेरे को की आया 2 मेरे को की है ईवन है ना। ठीक है, अगर ईवन है तो इस साइन के कोई भी चेंज नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा वो भी देखते हैं आप। ठीक है, पहले इस चीज़ में देखते हैं, चलो पहले इतने देख ही लें कि क्यों नहीं चेंज होया। ठीक है, आप इसनों की लिख सकते हैं, कोफैक्टर जो होंगे ने इसनों आप -1 की पावर I + J। ठीक है जी, माइनर दे जो भी एलीमेंट होंगे वो होंगे, मतलब हुण देखो ये वैल्यूज़ पुट करके देखो जो मैंने इत्थे लिखा है। फर्स्ट एलीमेंट मेरे को की आया सी, देखो -1 की पावर I + J। I + J मतलब 1 + 1, 1 + 1 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है जी, MIJ, हुण MIJ मेरे को कितना है, MIJ मतलब मेरे को माइनर कितना आया फर्स्ट का ही निकाल रहे हैं ना पता, माइनर कितना आया मेरे को D आया, तो मेरे को इत्थे कितना आ जाएगा D। हुण -1 की पावर अगर कुछ ईवन है तो कोई फर्क नहीं पैंदा, सिंपल की आ जाएगा D आ जाएगा। ये मैं तुहानूं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रही हाँ, आप इन्ना लंबा मैथड नहीं करना, आप जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर रही हैं ताकि तुहानूं समझ आ जाए कि चीज़ कित्थों बनी है। एग्जाम के कई बार नहीं भी आप काली कॉन्सैप्ट आना जरूरी है। ठीक है, बट आप इन्ना लंबा चौड़ा नहीं करांगे, जस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नैक्सट अगर आप गल करिए इस तो बाद आ जाता है जी अगला पॉइंट। ठीक है, अगले दे विच आप देख रहे हैं -1 की पावर I + J मेरे को कितना है 1 + 2, और मेरे को MIJ मतलब माइनर कितना है, हुण M12 का माइनर कितना है C, मतलब मेरे को इत्थे कितना आएगा C। हुण -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 मतलब माइनस हो गया। हुण जो तुसीं -1 नूं C नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, नैगेटिव दे विच ही आएगा ना, तो नैगेटिव दे विच आपां इसनूं लिखांगे, मतलब जो मेरा सैकेंड कोफैक्टर है वो की आएगा -C आएगा, -C। हुण इसनूं पूरा ना करो, हुण थोड़ा जिहा इस तरीके नाल थोड़ा ओवरव्यू लेके देखो कि हुण मेरे को अगला की है 2 1 है, 2 + 1 कर रही हूँ 1, 3 आ गया, 3 मतलब -1 की पावर 3 होगी। अगर -1 की पावर 3 होगी तो मतलब की हो गया माइनस लगेगा नाल, अगर माइनस नाल आएगा तो मतलब थोड़े कोल जो अपना नैक्सट माइनर सीगा B वो की हो जाएगा नैगेटिव हो जाएगा। क्लीयर, ट्रिक भी करांगे इसकी 2/2 के लिए। ठीक है, तो अगर आप गल करिए नैक्सट की, ठीक है C22, तो C22 देखो मेरे को कितना A है, हुण ये आप चैक करना भी सिंबल चेंज होएगा या नहीं। ठीक है, जो 2 + 2 करूँगी तो 4 आ जाएगा, और -1 की पावर 4 ने पॉजिटिव हो जाना, तो करके इत्थे ओनली की आ जाना A आ जाना। ठीक है, तो इस तरीके नाल मैं की निकाल सकती हूँ, कोफैक्टर निकाल सकती हूँ। तो मेरे को उरे की बन जाती है, एक मैट्रिक्स बन जाती है, की मैट्रिक्स बन जाती है वो, सॉरी की मैट्रिक्स बन जाती है इत्थे मेरे को D - C। ठीक है जी, इत्थे बन जाता है मेरे को -B और A। ठीक है, ये तो मेरे को की है कोफैक्टर्स ने, कोफैक्टर्स की गल हो रही है हाले तक, सिर्फ आप माइनर देखें उस तो बाद आप कोफैक्टर निकाले। माइनर तो कोफैक्टर से कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंबल का ध्यान रखना कि कित्थे चेंज होएगा कित्थे नहीं होएगा। जिथे थोड़े कोल जो एलीमेंट्स ने वो ओड दे विच आ गए उत्थे थोड़े कोल चेंज हो जाऊगा, अदरवाइज पॉजिटिव ने, ठीक है ईवन ने तो नहीं चेंज होगा। हुण अगे अगर आप गल करिए दोबारा इसनूं देख लांगे जो कन्फ्यूजन लगी
तो हुण इहदा मैंने की करना है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करदा, ट्रांसपोज करके जो मेरे को मैट्रिक्स बन गई, मेरे को ए मैट्रिक्स बन गई, रो कॉलम बन गया, कॉलम रो बन गया। हुण जो मैंने ट्रांसपोज करता तो जो मेरे को मैट्रिक्स बनी जी वो मैट्रिक्स की होंदी है अपना एडजॉइंट होंदी है, जो कि आपां टॉपिक कर रहे हैं। क्लीयर है? दोबारा दस रही हाँ, बिल्कुल डिटेल दे विच शुरू तो देख लैंदे आ। एडजॉइंट आप अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो सब तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि वह मैट्रिक्स स्केयर होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। चलो उस तो बाद आप सब तो पहले आप माइनर निकालांगे, माइनर तो बाद आप जावांगे कोफैक्टर वाल, ठीक है। कोफैक्टर तो बाद की आ जाएंगे एडजॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो आप डायरैक्टली भी एडजॉइंट निकालांगे, वो आप दसांगे किवें, एक बार पूरा कॉन्सैप्ट समझ लो। कई बार ओनली माइनर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार ओनली कोफैक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसनूं सॉल्व करने के योग होइए। तो सब तो पहले तो माइनर देख लेने, माइनर किवें निकालने ने। इत्थे मैंने एक मैट्रिक्स लई सी, तो जिस एलीमेंट का माइनर निकालना है, जिवें A11 का माइनर निकालना है, माइनर नूं मैं उस एलीमेंट के M नाल रिप्रजेंट कर रही हूँ, M11 M12 M21 लाइक दिस, ठीक है। तो हुण जो मैं फर्स्ट एलीमेंट का माइनर निकाल रही हूँ, तो फर्स्ट एलीमेंट तो उसकी रो तो उसके कॉलम दोनों स्किप करके जो एलीमेंट बचता है वो मेरे को की होएगा माइनर होएगा, ठीक है। इस तरीके नाल M12 M21 सारे एलीमेंट्स आप निकाल ले, ये हो गए माइनर। उस तो बाद अगे वधदे कोफैक्टर्स की होंगे ने। हुण कोफैक्टर इत्थे तुसीं देख रहे हो कि मैंने लिखिया है, कोफैक्टर नूं आपां किवें लिख सकते हैं, -1 दी पावर I + j इंटू माइनर। हुण जिहड़े एलीमेंट दा आपां कोफैक्टर निकाल रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करो, -1 दी पावर I + j। हुण उरे I दी वैल्यू भी मेरे को 1 सी, j दी वैल्यू भी मेरे को 1 सी, तो -1 दी पावर 2 होगी इंटू माइनर कितना है मेरे को, माइनर मेरे को कितना सीगा d सीगा, मतलब माइनस नहीं लगेगा क्योंकि -1 दी पावर इवन है तो 1 ही बन जूगा, ठीक है। तो इत्थे मेरे को की आ जाता है जी फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। इस तरीके नाल मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाले। उस तो बाद अगर आप गल करिए तो जो मैंने उन्होंने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करता तो जो मेरे को मैट्रिक्स बनी उस मैट्रिक्स को आप की बोलते हैं एडजॉइंट बोलते हैं। क्लीयर है ये चीज़? दोबारा देख लेने एक बार सारिया चीज़ों। हुण इत्थे मैं तुहानूं एक होर चीज़ दसना चाहती हाँ कि ईजीली आपां किवें कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रांसपोज करना है, सॉरी एडजॉइंट निकालना है, एवं तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा टाइम माइनर कोफैक्टर खा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मैट्रिक्स ली सी ABCD, मैंने तो जी इसका की निकालना है, आप कह सकते हैं एडजॉइंट निकालना है। हुण एडजॉइंट किवें निकालना है, सब तो पहला पता की करो, अपने सिर्फ 2 स्टैप्स करने हैं। जो इसके डायगनल एलीमेंट्स होंगे हैं, ठीक है, उसनों चेंज कर दो। डायगनल एलीमेंट्स चेंज करते, डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, इंटरचेंज कर दो डायगनल एलीमेंट्स नूं। एक गल का ध्यान रखो, जो आप ये ट्रिक कर रहे हैं ना, ये सिर्फ तो सिर्फ किहदे लई है, 2x2 की मैट्रिक्स लई है, 3x3 की मैट्रिक्स लई नहीं है, ना ही 4x4 की। देखो अपने एग्जाम के 4x4 तक तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। जो जाएगा तो जस्ट किमें जाएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड जाएगा, और प्रॉपर्टीज अगे आप करांगे। तो सॉल्यूशन के मामले तो बिल्कुल भी 4x4 तक नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड जाएगा। जेकर जाएगा तो वह आप अगे करांगे। 3x3 के विच यह ट्रिक नहीं लगती, है सिर्फ 2x2 के लिए है, ठीक है जी। तो ये सब तो पहला स्टैप अपना की होगा कि जो डायगनल एलीमेंट्स ने उन्होंने की कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो जो बाकी के 2 एलीमेंट्स ने, B इसका मैंने सिंबल चेंज करता, C इसका भी मैंने सिंबल चेंज करता। पॉजिटिव सी नेगेटिव बनाता, अगर नेगेटिव होंगे तो मैं पॉजिटिव कर देंगी, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स मेरे को बनी है इसको आप बोलते हैं एडजॉइंट ए। तुम चाहो तो मिला के देख सकते हो। अगे आप ये मैट्रिक्स निकाली सी D - B - C A, वही मेरे को मैट्रिक्स है D - B - C A। तो आप इस तरीके एडजॉइंट है जो 2x2 मैट्रिक्स का बड़ी ईजीली मिनटा सकिंटा के निकाल सकते हैं। अपन माइनर कोफैक्टर कढ़न की जरूरत नहीं, पर माइनर कोफैक्टर निकलते किवें समझना जरूरी है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पूरी जरूरी देनी सीगी, जरूरी सीगी वो, ठीक है जी। ये सीगी अपनियां पूरा आप कह सकते हैं कि किस तरीके आप निकाल सकते हैं, सॉरी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ये तो सीगा 2x2 के लिए। थोड़ा 3x3 के लिए भी देख लें कि 3x3 का अगर अपने निकालना है एडजॉइंट जो कोफैक्टर आप किवें निकालांगे। हुण इत्थे अगर आप गल करिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है। हुण इत्थे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 कोई भी ले लो, 4 0 7 5 5, ठीक है जी। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, इसका मैंने की निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर किवें निकलणगे, कोफैक्टर देखो मैंने फर्स्ट एलीमेंट निकालना है, तो मैंने फर्स्ट एलीमेंट वाली रो तो फर्स्ट एलीमेंट वाला कॉलम उड़ाता, तो मेरे को पिछे की बन जाता है 0 5
5 ਤੇ -1। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2/2 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨਿਕਾਲਣੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਸਦੀ ਰੋ ਵੀ ਉਡਾਤੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਲਮ ਵੀ ਉਡਾਤਾ। ठीक है, चलो पहले माइनर की गल कर लें कि पहले रो भी उड़ाती और कॉलम भी उड़ाता। ठीक है, तो हुण आपां इसका जो बाकी दे एलीमेंट्स रह गए उसका मैंने की निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। हुण वो किवें निकालांगे, इसनूं इस दे नाल मल्टीप्लाई करो। ठीक है, -1 नूं 0 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, फिर आएगा -5 नूं 5 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे। ये चीज़ क्लीयर होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और विच सिंबल हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई का आप यूज़ किहड़ा करते हैं, नेगेटिव। सिंपल जी चीज़ है, स्पष्ट शब्दों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उन्होंने माइनस कर दो और इत्थों ही शुरुआत करियो। जिमें आप कह सकते हैं -1 to 0 इस लैफ्ट तो ही होनी चाहिए, नहीं तो सिंबल का फर्क पै जाएगा। ठीक है जी, तो हुण आप -1 जो 0 ना मल्टीप्लाई करांगे तो 0 ही आ जाएगा, 5 नूं 5 ना करांगे तो 25 आ जाएगा। तो मतलब 0 - 25 कितना हो गया, -25 हो गया। ठीक है, इस तरीके नाल आपां होर जो एलीमेंट्स ने उन्होंने भी ईजीली कोफैक्टर ने जो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगे जो आएगा वो देख लेने आपां। जो सैकेंड अपने कोल होएगा वो की होएगा 4 1 मिनट। ठीक है जी, इस तो बाद अगर आप गल करिए तो अगला जो होएगा, फर्स्ट अपने कोल की आया सी -25। हुण आपने सैकेंड एलीमेंट का निकालना है। सैकेंड एलीमेंट का की करांगे, इस एलीमेंट की रो भी उड़ा देंगे और इस एलीमेंट का कॉलम भी उड़ा देंगे। तो पिछे अपने कोल की बच जाता है 2 3 -5 और -1। ये मैट्रिक्स बच जाती है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट किवें निकालांगे, इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई -1 नाल, -3 की मल्टीप्लाई 5 नाल। ठीक है, जो दोनों का माइनस करांगे तो सैकेंड एलीमेंट आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। इस तरीके नाल आपां पूरी मैट्रिक्स का की निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। हुण इत्थे एक होर चीज़ आ जाती है, की आंदा है इत्थे आपां नूं देखण नूं मिलता है कि सिंबल किद्दां चेंज होणगे। ठीक है, हुण जिवें मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट जो एलीमेंट लिया सी वो मैंने एलीमेंट किहड़ा लिया सी, -25 का लिया सी। जो मैंने फर्स्ट लिया सी जी वो मेरे को की आया सी -25 आया सी। चलो पहले इन्हां दे माइनर्स निकाल लैंदे आं। इत्थे मेरे को आ जाएगा -2 -15, मतलब माइनस मेरे को की बन जाएगा 17 बन जाएगा। जो मैं इस एलीमेंट का कोफैक्टर निकालूंगी तो यही इदा चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10 -3 0 ज़ा 0, तो इतने मेरे को कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके नाल आपां सारे जो कोफैक्टर्स ने वो निकाल लाँगे, क्योंकि ये मैनूं नहीं लगता कोई भी इदा की चीज़ है जो समझ नहीं आई होगी। ठीक है, हुण अगर आप गल करिए सिंबल्स भी होंगे है। सिंबल किद्दां होंदे है, कोई भी अगर आप मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं तो उसके सिंबल ये होंगे जी। सब तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके नाल जो मैट्रिक्स के सिंबल ने चेंज होंगे ने, क्यों होंगे ने ये भी दस देने। ठीक है, मतलब एक तरीके अल्टरनेट सीरीज़ के चलते हैं। ये तो है 3/3 दे अगर तुम कोफैक्टर निकाल रहे हो, अगर 2/2 दे निकाल रहे हो तो प्लस माइनस माइनस प्लस ये होएगा 2/2 दे। ठीक है, अगर तुम डायरैक्ट याद रखना चाहते हो तो। ठीक है, वैसे अगर आप देखिए तो जो फर्स्ट एलीमेंट है उसके सिंबल च कोई चेंज नहीं आऊगा। हुण देखो मेरे को सोल्व करके -25 आया से, तो इतने -25 ही रहूगा, क्योंकि इतने मेरे को प्लस का सिंबल है। अगला सिंबल मेरे को किहदा आ जाता है, माइनस आ जाता है। अगर माइनस आ जाता है, मेरे को सोल्व करके -17 आया सी, एक मैंने माइनस होर लगाता तो मेरे को प्लस का 17 बन गया। तो मतलब सैकेंड एलीमेंट का मेरे को सिंबल चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर होगी। क्यों हुण इत्थे इदा क्यों होंदा, बिल्कुल सेम कॉन्सैप्ट है जो आप 2/2 दे विच लगाया सी। देखो 2/2 दे विच आपां क्या सी कि मेरे को A21 है। ठीक है, हुण मैं सैकेंड एलीमेंट का निकाल रही हूँ। ये मेरे को सैकेंड एलीमेंट है A21 का ऐड करूँगी तो कितना आएगा 3 आएगा ना, विच इज़ ओड, जिहदे करके ये सिंबल की हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके नाल ने जो सिंबल ने अल्टरनेटिव होंगे ने, प्लस माइनस इस तरीके नाल। ठीक है जी, हुण इत्थे मेरे को की है कोई चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहूगा। ठीक है, अगे जो भी एलीमेंट आऊगा इत्थे मेरे को ऑलरेडी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाऊगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाऊगा, मतलब उसका सिंबल चेंज हो जाऊगा। ठीक है, वैसे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के। वैसे जेकर तुसीं करना चाहते हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लैके कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक जिहियां गल्लां ने, सारा कुछ आप पहले स्टडी किया होया। ठीक है, तो उस तो बाद जो भी अपने को बनेगी कोफैक्टर्स तो बाद उसका ट्रांसपोज करके अपने को की आएगी जी एक मैट्रिक्स आएगी, जिसनों आप की बोलते हैं एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नैक्सट अगर आप गल करिए तो हुण प्रॉपर्टीज़ की होंदियां ने एडजॉइंट दियां। मेन चीज़ की है प्रॉपर्टीज़ ने, प्रॉपर्टी बेसिक क्वेश्चन आंदा वही आपको जरूरी ने, वही इंपोर्टेंट ने। ठीक है,
तो हुण प्रॉपर्टीज़ देखने आपां की हुंदियां ने। उम्मीद है अगर तुहानूं कोफैक्टर वाला कॉन्सैप्ट है जो पूरा क्लीयर हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं होया तो कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं लिख सकदे हो। आपां जो नैक्सट वीडियो आएगी उस दे विच एक बारी दोबारा रिपीट कर लवांगे, ठीक है जी। हुण आपां प्रॉपर्टीज़ की गल करदे तो सब तो पहली प्रॉपर्टी जो होएगी वो किहड़ी होएगी? तो सब तो पहली प्रॉपर्टी बस इन्होंने अपने माइंड दे विच बिठा लो। पहली प्रॉपर्टी अपने को ये आ जाती है कि अगर मेरे को कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी, इनटू मैं कर दे रही हाँ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के मैं उन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हाँ, तो मेरे को की बनेगा आइडेंटिटी बनेगी उस ऑर्डर की। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की आइडेंटिटी, 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3/3 की आइडेंटिटी, बट नाल मल्टीप्लाई दे विच की होएगा जी ए का डिटरमिनेंट होएगा। तो यह एज अ रिजल्ट आप बहुत यूज़ करांगे, ठीक है। इसनों आप इदा भी लिख सकते हैं कि ए एडजॉइंट ए पहला आ जाए बाद विच ए आ जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी ये हो जाती है। इन्हों जस्ट आप रिजल्ट करांगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ने ये बन जाता इन्होंने क्वेश्चन। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को रिजल्ट दे विच की आती है, आइडेंटिटी आती है इनटू उसके डिटरमिनेंट के नाल, ठीक है जी। तो अपने को जो सैकेंड प्रॉपर्टी है वो देख लें हुण आपां कि सैकेंड प्रॉपर्टी की है। सैकेंड प्रॉपर्टी की है अपने को किसी अगर आप एडजॉइंट ए मैंने मैट्रिक्स निकाल ली, उस तो बाद मैं उसका डिटरमिनेंट निकाल रही हाँ, वह ऑलवेज कि इक्वल होगा ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के ऑर्डर के एक घट तो। फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी में थोड़ा होर चंगी तरह देखते हैं, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल इत्थे मेरे कहने का मतलब यही हो जाता है, जी सैकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ली, उसका मैंने एडजॉइंट निकालता और उसका मैंने डिटरमिनेंट करता, वो किहदे इक्वल आएगा? अगर मैं सीधा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करता और उसनों उसके ऑर्डर तो एक घट, मतलब अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 2 बार, ठीक है। सिंपल फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई 3/3 की मैट्रिक्स है तो इतने मेरे को की मतलब बन जाता है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कि इक्वल होएगा ए के डिटरमिनेंट के स्केयर दे। क्लीयर हो गई ये चीज़ कि एन की वैल्यू इतने मैं की लै रही हाँ 3 लै रही हाँ, -1 मेरे को की आ गया 2 आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा, प्रॉपर्टी क्लीयर हो गई होगी कि इतने जो एन है वह की है जी ऑर्डर है। तो इस चीज़ को ध्यान च रखियो। नैक्सट अगर आप गल करिए थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड प्रॉपर्टी की है? थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि एडजॉइंट कर रही हाँ मैं एक एडजॉइंट कर रही हाँ मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स का मैं 2 बार एडजॉइंट कर रही हाँ, ठीक है। एक मैट्रिक्स का मैं 2 बार एडजॉइंट कर रही हाँ, तो वह मेरे को किहदे इक्वल होएगा? वो मेरे को इक्वल होएगा उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की ऑर्डर के विचों 2 माइनस कर दो और उसनों मल्टीप्लाई कर दो ए दे नाल, ठीक है जी। डिटरमिनेंट के ऑर्डर के विचों मैंने इत्थे देखो प्रीवियस दे विच की सी 1 माइनस सी जो मैं एक बार डिटरमिनेंट कर रही हाँ, पर उरे मैं सिर्फ 2 बार एडजॉइंट निकाल रही हाँ, इत्थे कोई डिटरमिनेंट नहीं है। तो डिटरमिनेंट दे आप कह सकते कि ऑर्डर के विच 2 माइनस कर दो इनटू मल्टीप्लाई कर दो उस मैट्रिक्स के नाल, ठीक है। तो मेरे को की बनेगा जी इक्वल होंगे आपस के विच, ठीक है। इन्होंने प्रूफ ने जो आप तुसीं चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट एग्जैक्ट मेरे अकॉर्डिंग जिस प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड के रखो। हुण अगे एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी है, उसनों थोड़ा देखते हैं, एक मिनट। तो इसमें मैं की लिख सकती हाँ ए का डिटरमिनेंट उसकी पावर n-2 मल्टीप्लाई करती मैंने ए दे नाल, ठीक है। हुण यही थोड़ा जिहा होर लग रहा होगा बोरिंग, बट जो आप MCQs करांगे तो उदों जेकर थोड़े प्रॉपर्टीज़ याद नहीं तो थोड़ा लगेगा पता कि किन्नियां कोई यूजफुल नहीं, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए फोर्थ दे विच कल्ली कल्ली प्रॉपर्टी लिखवाई जा रही है तो इसनों प्रॉपरली जेकर तुसीं नोट्स बना रहे हो तो चंगी गल है, ठीक है। अगे अगर आप गल करिए फोर्थ दे विच, हुण थर्ड ते फोर्थ दे विच बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सेम मैं वही चीज़ लै रही हाँ एडजॉइंट 2 बार एडजॉइंट किया मैंने एक मैट्रिक्स का, बट बाद विच की किया उसका एक डिटरमिनेंट करता। सेम चीज़ लई है पर बाद विच उसका की करता डिटरमिनेंट करता। तो यह मेरे को किहदे इक्वल होएगा जी? सेम वही चीज़ होएगी n-2 बट उसका की हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। तो दोनों के डिफरेंस थोड़ा क्लीयर हो गया। ए आने की जगह इतने मेरे को की हो जाएगा ए n-2 का ही स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं इत्थे जो रिजल्ट है इन्होंने दोनों के कन्फ्यूजन होंगी है, ध्यान च रखियो कि इत्थे कोई डिटरमिनेंट नहीं है, इत्थे सिर्फ एक मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट हो रहा है। जो एक मैट्रिक्स का मैं 2 बार एडजॉइंट कर रही हाँ तो मैट्रिक्स ही बनूगी ना, जो मैट्रिक्स बनूगी तो किसी मैट्रिक्स के नाल होना जरूरी है, बट इत्थे कोई मैट्रिक्स नहीं बनूगी, इत्थे एक एलीमेंट बनूगा। तो उस अकॉर्डिंग ये आंसर है, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी की है? एडजॉइंट निकाल रही हाँ मैं किसी मैट्रिक्स का, सॉरी उससे ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। पहला ट्रांसपोज कर दो या फिर एडजॉइंट निकालन तो बाद विच ट्रांसपोज कर दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ये बिल्कुल की ने सिमिलर ने, ठीक है। दोबारा दस रही हाँ किसी
मैट्रिक्स का पहला ट्रांसपोज कर दो, बाद विच एडजॉइंट निकाल लो, ਜਾਂ फिर पहला एडजॉइंट निकाल लो बाद विच ट्रांसपोज कर दो, दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ 6th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਰਿਵਰਸਲ ਲੋ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੰਜੂਗੇਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਡਜॉइंट ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ए बी ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਐਡਜॉइंट ਆਫ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ B, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A और उन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई। यही रिवर्सल लॉ है जो हर एक दे विच यूज़ होंदा है ट्रांसपोज दे विच, ट्रांजुगेट दे विच, पर किहदे विच नहीं हुंदा? कंजुगेट दे विच नहीं हुंदा, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए 7th प्रॉपर्टी की, 7th प्रॉपर्टी मेरे को की आ जाती है, अगर मैं एडजॉइंट निकाल रही हाँ, ठीक है जी, ए दी पावर एम का, ए दी पावर कुछ भी ले लो, एम कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। मतलब पहला उसकी कोई भी पावर सॉल्व कर रही है, फॉर एग्जांपल मैं ए स्क्वेयर ले लिया, पहला मैं उसको अपने आप नाल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर बाद में उसका एडजॉइंट निकाल रही हूँ, वो चाहे तुसी पहला निकालो एडजॉइंट, चाहे तुसी बाद में निकालो, वो की होएगा जी इक्वल होएगा। तो इत्थे जो एम है वो किहदे विच बिलोंग करता होएगा? किसी ना किसी नैचुरल नंबर दे विचों ही बिलोंग करता होगा। नैचुरल नंबर का मतलब यह है कि 1 2 3 इस तरीके नाल होएगा, ना तो नैगेटिव हो सकता है ना वो 0 हो सकता। अगर 0 हो भी जाता तो उसकी वैल्यू 1 हो जानी है, तो इत्थे वो प्रॉपर्टी यूज ही नहीं होंदी, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो की है? 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी तुहाडे सामने है, वो किहड़ी है कि एडजॉइंट अगर मैं किसी स्कैलर नूं पहला मल्टीप्लाई करदा मैट्रिक्स नाल, बाद विच उसदा एडजॉइंट निकालना, जां फिर पहला एडजॉइंट निकालना बाद विच स्कैलर नूं मल्टीप्लाई करना, कोई फर्क नहीं पैंदा, दोनों आपस विच की होणगे? इक्वल होणगे, ठीक है जी। नैक्सट सॉरी इत्थे की होएगा? इक्वल तो होणगे, बट इत्थे जो कॉन्सटेंट है उसकी पावर दे विच फर्क पेगा। कॉन्सटेंट दे विच की होएगा? पावर की हो जाएगी n-1 हो जाएगी। n-1 जिथे n मेरे को की है ऑर्डर है, ठीक है। हुण इस चीज़ नूं देखते हैं किवें, इहदे लई एग्जाम्पल लै लैंदे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ठीक है, इंपोर्टेंट भी है। वैसे सारियां प्रॉपर्टीज़ इंपोर्टेंट ने, बट इहनूं समझ लैंदे थोड़ा जा। जिवें हुण एडजॉइंट है, ठीक है, हुण जिवें अगर मैं एडजॉइंट निकालना है 2 इंटू कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 2 1 3 4 ले लो, ठीक है, की फर्क पैंदा है? हुण जदों इहदा मतलब ये हो गया कि मैंने 2 नूं नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद विच एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इसनूं मैं ये भी लिख सकती हाँ कि 2 की पावर, हुण देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, किन्ने बाय किन्ने की मैट्रिक्स है? 2/2 की मैट्रिक्स है। 2/2 की मैट्रिक्स का मतलब हो गया 2 - 1, क्योंकि ऑर्डर मेरे को 2 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी ना। तो इनटू मैं लिख सकती हूँ कि जो भी एडजॉइंट आऊगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है, वह एडजॉइंट ए लगा लो, जो कुछ भी लगा लो, मतलब मेरे को बन जाता है 2 की पावर 1 2 इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ तुम समझ रहे हो। मेन पॉइंट तो ये है कि जो पावर है वो नेगेटिव एक घट के बाहर आती होंगी है एडजॉइंट के विच, ठीक है जी। दोबारा दस रही है, एडजॉइंट के विच जो आप कॉन्स्टेंट नूं बाहर निकालते हैं, पावर एक घट के माइनस हो के बाहर आती है किहदे तो ऑर्डर तो, क्लीयर। नैक्सट अगर आप गल करिए 9th प्रॉपर्टी, तो 9th प्रॉपर्टी की है मेरे को? 9th प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी का, बिल्कुल बेसिक जी चीज़, किसी भी आइडेंटिटी का एडजॉइंट करा, उन्हें वापस आइडेंटिटी ही बन जाना, उसनों कोई भी फर्क नहीं पैन वाला, ठीक है जी। 10th जो है मेरे को, अगर मैं एडजॉइंट करती हाँ किसी भी 0 मैट्रिक्स का, उन्हें वापस की बन जाना है? 0 मैट्रिक्स ही बन जाना है, उसनों भी कोई फर्क नहीं पैंदा। ये दो इदां दी चीज़ां ने जिन्होंने किसी चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पैंदा, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए 11th जो प्रॉपर्टी है, 11th प्रॉपर्टी की आ जाती है एक, अगर बाय चांस ए मेरे को की है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हुण ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब की होगा कि ए दा जो ट्रांसपोज होएगा वो मेरे को वापस ए आ जाऊगा, ठीक है। तो जो इसका एडजॉइंट है ना वो भी की होगा? सिमेट्रिक होगा। बाय चांस अगर ए मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी की होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर मेरे को ए मैट्रिक्स डायगनल है, डायगनल मैट्रिक्स आप कर चुके हैं, तुहानूं सारिआं नूं पता होएगी, तो उसका जो एडजॉइंट है वो भी की होएगा? डायगनल होएगा। ये दोनों चीज़ां समझ रहे हो, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होएगा, अगर वह मैट्रिक्स डायगनल है तो उसका एडजॉइंट भी डायगनल होएगा। नैक्सट अगर आप गल करिए, अगर कोई मैट्रिक्स ट्रैंगुलर है, ट्रैंगुलर का मतलब अपर ट्रैंगुलर भी हो सकती है, लोअर ट्रैंगुलर भी हो सकती है। अपर ट्रैंगुलर भी आप कर चुके हैं, लोअर भी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो देखो जेकर हाल तक नहीं देखी होता, ठीक है जी। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रैंगुलर है तो उसका जो आप कह सकते हैं एडजॉइंट होएगा वो भी की होएगा जी? ट्रैंगुलर ही होएगा, उसके विच भी कोई भी फर्क जो है वो नहीं होएगा। उस तो बाद आ जाता है अगर कोई मैट्रिक्स
ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਅਗਰ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜੋਇੰਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਜੋਇੰਟ ਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ MCQs ਨੇ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡਜੋਇੰਟ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿ ਐਡਜੋਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜੋਇੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਜੋਇੰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਡਜੋਇੰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਵਰਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵਰਸ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਐਡੀਟਿਵ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਮੂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -a ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ -a ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? -a ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੇ? ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜੇ। ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ y ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? -a ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਐਡੀਟਿਵ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? a ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, a ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ a ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈंने a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1/a ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਨਟੂ ਐਡਜੋਇੰਟ a। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? a ਦੇ ਐਡਜੋਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਜੋਇੰਟ a ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜੋਇੰਟ a ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, मैंने ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, a ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1/a ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਨਟੂ ਐਡਜੋਇੰਟ a। ਕਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/ ਜੋ a ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੈਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਕੈਲਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 1/2 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ a ਇਨਵਰਸ ਦੀ,
सब तो पहली चीज़ की होनी चाहिए है, इट हैज़ टू बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए है। जो फिर अगर आप गल करिए इस तो बाद आ जाती है जी कि जो ए दा डिटरमिनेंट है इट नॉट शुड बी इक्वल टू 0। यह कदे भी ए दा जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज दे विच बोलीए तो जो ए मैट्रिक्स है वो की होनी चाहिए है, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए है। नॉन सिंगुलर मैं तुहानूं हुणी दस्सिया सिंगुलर की हुंदा है, डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर बन गई, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर बन गई। हुण डिटरमिनेंट 0 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जो डिटरमिनेंट है वो डिवाइड दे विच है, अगर डिवाइड दे विच 0 आ गया है तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ए दा डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए है। ठीक है जी, उस तो बाद आ जाता है ए दा इनवर्स ऑलवेज की हुंदा, यूनीक हुंदा। खैर ये आप प्रॉपर्टीज़ दे विच करते हैं, बट उंज एक बार देख लो कि ए दा जो इनवर्स है ऑलवेज की होना चाहिए, यूनीक हुंदा। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हुण आपां। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का 2 बारी इनवर्स कर रही हूँ तो मेरे को वापस वही मैट्रिक्स आऊगी। बिल्कुल बेसिक जी चीज़ है जो आप शुरू तो पता नहीं हर मतलब आप कह सकते ट्रांसपोज 2 बारी करो वही ट्रांसपोज मतलब वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तुम करके भी देख सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी हो जाती है अगर मैं किसी मैट्रिक्स का 2 बारी इनवर्स निकालती हूँ तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। नैक्सट मैं गल करा सैकेंड प्रॉपर्टी की, तो सैकेंड प्रॉपर्टी मेरे को की होएगी जो अपने को इनवर्स की सैकेंड प्रॉपर्टी है वो की होंगी है अगर मेरे को ए इनवर्टिबल है। हुण इनवर्टिबल का की मतलब है, इनवर्टिबल मतलब वो मैट्रिक्स जिसका मैं इनवर्स निकाल सकती हाँ, वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, जिसका मैं मैट्रिक्स जिसका मैं इनवर्स निकाल सकती हाँ उस मैट्रिक्स नूं की किया जाता है, इनवर्टिबल कहा जाता है। जिसका इनवर्स पॉसीबल है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसका मैं इनवर्स निकाल सकती हाँ और उस मैट्रिक्स नूं मैं की बोल दिया, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोल दिया। इफ ए इनवर्टिबल है दैन जो ए दा इनवर्स है वो भी की होएगा, इनवर्टिबल ही होएगा। क्लीयर इज इट। नैक्सट अगर आप गल करिए चाहे मैं पहले ट्रांसपोज करा बाद विच उसका इनवर्स करदा, या फिर मैं पहला इनवर्स कर ला बाद विच उसका ट्रांसपोज कर ला, मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा, दोनों की आएंगे ऑलवेज इक्वल आएंगे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो की है, फोर्थ प्रॉपर्टी दे विच आ जाता है अगर ए बी वही रिवर्सल लो। ठीक है जी, अगर ए बी का इनवर्स करा तो कि इक्वल होएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स रिवर्सल लो। ठीक है जी, ये अगर आप गल करिए फिफ्थ दी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरे को की आ जाती है ए दी पावर कुछ भी करा बाद में उसका इनवर्स करा, या फिर पहला ए दा इनवर्स कर ला बाद में उसकी पावर कुछ भी कर ला, पावर मतलब उसका स्क्वायर कर ला या क्यूब कर ला, राइट। तो ऑलवेज की होंगे आपस दे विच इक्वल होंगे। ठीक है जी, नैक्सट अगर गल करिए मैं पहला एडजॉइंट निकालन तो पहला उसका इनवर्स कर ला बाद में एडजॉइंट निकालना। ठीक है, या फिर पहला मैं एडजॉइंट निकाल ला बाद में उसका इनवर्स कर ला, दोनों एक दूसरे के होंगे इक्वल होंगे। नैक्सट प्रॉपर्टी जो है सेवंथ प्रॉपर्टी वो तुहाडे सामने की है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसका डिटरमिनेंट कर रही हाँ तो उसनों मैं 1/a का डिटरमिनेंट भी लिख सकती हाँ, तो कोई फर्क नहीं पैंदा, इसनों इस तरीके नाल भी लिखा जा सकता है। सॉरी, ये जो तिन्ने चीज़ां ने आपस दे इक्वल ने, पहले इन्हां तिन्नां दे विच आई होप डिफरेंस क्लीयर हो गया होएगा। इत्थे मैं की कर रही हाँ पहला इनवर्स निकाल रही हाँ बाद विच डिटरमिनेंट कर रही हाँ, इत्थे मैं की कर रही हाँ पहला डिटरमिनेंट नूं 1/, दी फॉर्म दे विच लिख रही हाँ, या फिर पहला डिटरमिनेंट निकाल के बाद विच उसनूं 1/, दी फॉर्म दे विच लिख दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पैंदा, तीनों आपस दे विच की होणगे जी इक्वल होणगे। जो 8th प्रॉपर्टी होएगी वो की होएगी मेरे को अगर मेरे को ए कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है A1 A2 ठीक है अप टू AN तक। ठीक है, अगर मैं कहाँ कि ए मेरे को कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होएगा वो कल्ले कल्ले का की हो जाएगा 1/, हो जाएगा, मतलब 1/A1 1/A2, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कल्ले कल्ले का इनवर्स हो जाएगा A1 की पावर -1 A2 की पावर -1 ठीक है अप टू सोन AN की पावर -1। ये चीज़ तो क्लीयर होएगी कि अगर मेरे को A1 की पावर -1 है तो इसमें मैं 1/A1 भी लिख सकती हाँ, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो इस तरीके नाल इसनूं रिप्रजेंट किया जा सकता है। नैक्सट जो प्रॉपर्टी आ जाती है 9th प्रॉपर्टी, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैन जो ए का इनवर्स है वो भी की होएगा सिमेट्रिक होएगा। ठीक है जी,
अगर मेरे को ए मैट्रिक्स डायगनल है, डायगनल मतलब सिर्फ डायगनल के एलीमेंट्स ने, बाकी सारे जीरो ने, तो ए दा जो इनवर्स है वो भी की होएगा, डायगनल होएगा। ठीक है। नैक्सट अगर मैं गल करा, अगर मेरे को ए मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ए की है स्केलर मैट्रिक्स है, देखो डायगनल तो स्केयर के तो कोई फर्क नहीं है। अगर ए डायगनल है इनवर्स डायगनल है, फिर वही चीज़ स्केलर वास्ते भी तो होनी चाहिए है ना। जो ए स्केलर है तो ए का इनवर्स भी की होगा, स्केलर ही होगा। ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स ही होएगी। नैक्सट अगर गल करिए कि प्रॉपर्टी सी है 11th, अगर आप गल करिए कि अगर ए का ए कोई भी मेरे को मैट्रिक्स है जो कि एक ट्रैंगुलर है, अपर ट्रैंगुलर या लोअर ट्रैंगुलर, ठीक है, तो जो ए का इनवर्स होएगा वो भी की होएगी, ट्रैंगुलर मैट्रिक्स ही होएगी। क्लीयर। तो ये सिर्फ अपने माइंड के रखनिया ने, इन्होंने रिजल्ट वाल ना जाओ तो चंगे रहोगे, सिर्फ इन्होंने माइंड के रखो, ज़्यादा तो ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करो। ठीक है। नैक्सट अगर आप पर इन्होंने बिल्कुल ना भूलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ने इनवर्स दियाँ, एडजॉइंट दियाँ। ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए, जो ये तो आप दस ही चुके हैं एक प्रॉपर्टी कि हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होंगे, ठीक है, वह ऑलवेज की होंगे, यूनीक होंगे। यूनीक का मतलब ये होंगे कि सिर्फ एक ही उसका आंसर है, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, एक तो ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते, चाहे उसको 100 जने सॉल्व करें या 200, सारे का आंसर सेम ही आएगा। मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होएगा, एक तो ज़्यादा इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए, कैंसलेशन लो है जो होल्ड होंगे इस, ठीक है, जो लास्ट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि कौन सी 1 मिनट कौन सी प्रॉपर्टी आप हम की 14 प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि कैंसलेशन लो है जो वो की होंगे, होल्ड होंगे। वैसे भी आप मल्टीप्लाई के ये चीज़ कर चुके हैं, जिमें आप इनवर्स की मदद नाल ये चीज़ आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी दो मैट्रिसेस इस तरीके नाल दित्तियां होईयां ने, मैट्रिसेस कहेगी दो आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन दी हुई है मैनू। ठीक है। तो इस तरीके नाल मैं कह सकती हाँ कि इत्थे कैंसलेशन लॉ कितना होल्ड होंदा है। अगर मैं इन्होंने दोनों को इकट्ठा करके लिख लवां, ए इनवर्स इंटू ए और बी नू थोड़ा जिहा साइड कर देवां, ठीक है, ये मैं कर सकती हाँ। क्यों कर सकती हाँ? क्योंकि जो मल्टीप्लाई होंदी है वो एसोसीएटिव होंदी है। आप प्रॉपर्टी दे विच पढ़िया सी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एसोसीएटिव होंदी है, इसलिए मैं ये जो रूल है अप्लाई कर सकती हाँ कि इन्होंने दोनों की जगह मैं पहला इन्होंने दोनों को सोल्व कर सकती हाँ ईजीली। ठीक है। क्यों? एसोसीएटिव है, पॉसिबल है। हुण ए इनवर्स नू मैं ए नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को की बनूगा, आइडेंटिटी बनूगी ना। आइडेंटिटी नू मैं बी नाल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वही चीज़ मेरे को इत्थे आ गई। ए इनवर्स नू मैं ए नाल सोल्व करूँगी तो की बनूगी, आइडेंटिटी बनूगी इंटू सी। हुण अगर मैं जिवें मैं 1 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करा तो मेरे को 2 आऊगा। सिमिलरली मैट्रिक्स दे विच जे मैं आइडेंटिटी नू बी नाल मल्टीप्लाई करा तो मेरे को की आएगा बी। अगर मैं आइडेंटिटी नू सी नाल मल्टीप्लाई करा तो की आएगा सी। देखो इत्थों एक तरीके नाल मैं ये चीज़ कह सकती हाँ कि कैंसलेशन लॉ की हैल्प नाल ये चीज़ प्रूव होंदी है। ठीक है। हैंस प्रूव आप की कह सकते हैं कि ये चीज़ आप कह सकते हैं कि कैंसलेशन लॉ है जो होल्ड होंदा है। ठीक है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो ए बी है वो किहदे इक्वल होएगी, ए सी दे, क्योंकि मैंने की किया फिर दोनों नू ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करती। ठीक है। अब मैं ये कह सकती कि बोथ साइड मैंने ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करती। ठीक है। ये तो मेरे को की रिजल्ट निकल गया कि बी ते सी आपस में की होंदी है, इक्वल होंदी है। ठीक है जी। उम्मीद है ये चीज़, बट यह चीज़ तो ही पॉसिबल है जी जेकर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं इस स्टैप के कर रही हाँ, इस स्टैप के मैं कर रही हाँ, ए दे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर रही हाँ। अगर मैं ए दे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर रही हाँ मतलब ए की होगा, इनवर्टिबल होगा, ए का इनवर्स निकालिया जा सकता है। और ए का इनवर्स तो ही निकालिया जा सकता है ना जेकर ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक है। तो इत्थे एक कंडीशन जरूरी हो जाती है कि यह पूरा प्रोसैस यह कैंसलेशन लॉ तो ही होल्ड होगा जेकर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 या फिर ए है जो नॉन सिंगुलर होगा। क्लीयर इट इज़। ठीक है जी। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट जो अपना जो सैशन से अज का कंप्लीट होया, जिहदे अपने जो मैट्रिक्स सी वो पूरे तरीके नाल कंप्लीट किया। पहलियां 4 वीडियोज़ के तुहानूं जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट देखने को मिलूगा। नैक्सट वीडियो जो कि तुहानूं कल मिलेगी जिस दे विच आपां डिटरमिनेंट नूं सॉल्व करना शुरू करांगे, डिटरमिनेंट बारे स्टडी करांगे। ठीक है। कुछ ही दिनों के डिटरमिनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। उस तो बाद MCQs तुहाडे नाल शेयर किए जाएंगे। ठीक है। तो प्रॉपर एक सीरीज़ रहेगी MCQs की। तो जिस तो बाद अपना सैकेंड टॉपिक है जो इस तरीके नाल स्टार्ट होएगा। तो जेकर तुहानूं चंगा लगा ये सैशन, सारा कुछ क्लीयरली समझ आया, कली कली प्रॉपर्टी बारे तुहानूं चंगी तरह क्लीयर होया, तो जरूर लाइक शेयर तो सबसक्राइब करो चैनल नूं। ठीक है। जो भी मैथ मास्टर अकैडमी या फिर थोड़े रिलेटिव फ्रेंड्स के अगर कोई टैट की तैयारी कर रहा है, जिवें हुण PS टेट आएगा
ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਟੈਟ ਲਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।